गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आपका यह विषय जो चल रहा है हिंदी फर्स्ट का चल रहा है। मैंने इसमें आपको पहले 3 अध्याय भेज चुकी हूँ, उसका कार्य भी भेज चुकी हूँ। सभी बच्चे अपना काम पूरा कर लें, अपना कोर्स खरीद लें जिन्होंने नहीं खरीदा है। बेटा आप लोग अपने साथियों से भी कहिए कि आकर पासवर्ड और एसआर नंबर लेकर जाएं, क्योंकि जब तक वह यह वाले टेस्ट या काम पूरा नहीं करेंगे, उपस्थिति नहीं देंगे, तब तक उन्हें अगली कक्षा में वो सोच रहे होंगे कि भाई हम नहीं लेंगे तो कार्य ऐसे ही चल जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अगली कक्षा में प्रवेश पाने के लिए हमें इस क्लास को पढ़ना अनिवार्य है। आप लोग सोच रहे हो ऑनलाइन से पढ़ाई क्या समझ में आ रही है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। किसी का भी मन नहीं है कि हाँ जी स्कूल बंद हो, लेकिन क्या करें, भगवान जी की मर्जी या परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि इस बीमारी के कारण हमें ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करनी पड़ी थी। अब आपका हिंदी फर्स्ट में 4 अध्याय इस यूनिट में आएंगे। मैंने आपको 3 पहले भेज चुकी हूँ। आज मैं आपको पाठ 4 कराऊंगी, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने क्रांति में भाग लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की थी और देश को स्वतंत्र करवाया था। जब वैसे तो अनेक महापुरुषों ने इसके अंदर क्रांति में अपनी योगदान बहुत दिया है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बेटा जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में छपता है किताबों के अंदर। आपको पता है जीवन हम लोग सभी जी रहे हैं, ठीक है, हम लोग सामाजिक प्राणी, हम लोग सब जीवन जी रहे हैं, लेकिन कुछ ही विशेष व्यक्ति होते हैं या विशेष ख्याति पाने वाले होते हैं जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है या जिनका नाम अमर हो जाता है। उन्हीं में ही एक नाम आपका आया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में रहकर काफी आंदोलनों में भाग लिया। इनके पिता जो थे वह उनका नाम था झवेर भाई। वह एक ईश्वर भक्त किसान थे, यानी वह ईश्वर में विश्वास रखते थे और खेती करते थे। कहते हैं जो माँ बाप होते हैं उनके कुछ गुण बच्चों में जरूर आते हैं, तो उन्हीं के गुणों का जो था छाप सरदार जी जो वल्लभ भाई थे हैं उन पर भी पड़ा। उन्हें भी किसानों से अत्यधिक प्रेम था। वह आंदोलन में कूदकर उन्होंने किसानों के लिए काफी सहयोग किया है। जितने इन्हें मुख्य स्वभाव के या कठोर हृदय वाले समझते थे लोग, लेकिन वह ऐसे नहीं थे। इनका हृदय अंदर से बहुत ही कोमल था। यह बोलते ज्यादा नहीं थे, कहते हैं ना कि ज्यादा बोलने वाला बेकार होता है, तो वो ज्यादा नहीं बोलते थे। वे अपने काम को करके दिखाने की क्षमता रखते थे। कौन थे वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो राजपूत राजनीति होती है उसमें भी विश्वास नहीं करते। कूट राजनीति यानी एक दूसरे को आपस में भिड़वाना या ये है कि हाँ जी हमारा नाम हो, उस तरह से एक दूसरे का आरोप लगाना एक दूसरे पे, ये ऐसे भी नहीं करते थे। इन्हें जो काम करना होता था शांतिपूर्वक करते थे। वल्लभ भाई जो थे इनमें एक उत्साह भरा हुआ था, वीरता वीरता थी। वीर पुरुष कहे जा सकते हैं, क्योंकि यह जो भी काम करते थे उसे पूर्ण करके रखते थे। क्योंकि वो काम पूरा जब होता है बेटा जब मन के अंदर उत्साह हो, तो ये उत्साहित व्यक्ति थे। जब तक हमारे अंदर किसी काम को करने की लगन या इच्छा नहीं होगी, तब तक हम उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन सरदार वल्लभ भाई जब भी किसी कार्य को करने की प्रेरणा करना चाहते थे तो उसको पूरा करके ही छोड़ते थे। और इनकी जो वीरता है वही इनकी आराध्य देवी थी। वीरता यानी यह वीर पुरुषों की तरह से आगे बढ़कर हर एक चीज में भाग लेकर उसे पूर्ण करने की क्षमता रखना चाहते थे। इनका जो मुख था वह कठोर, जैसे कहते हैं ना गुस्से में होता है कोई कोई और हम उससे कहते हुए कोई बात अपनी डरते हैं, तो इनका जो मुख का तेज था वो भी इसी प्रकार था। लेकिन इनका जो हृदय था वो बहुत ही भावुक था और देश प्रेम वाला था। सभी की सेवा करना ये अपनी धारणा में रखते थे। राजनीतिक कुत्थियां जो काफी उलझ जाती हैं, जब हमारे घर के अंदर भी कुछ बातें या हमारी पढ़ाई में भी कुछ समस्याएं जब आती हैं, हम
उसका समाधान निकालने के लिए दिमाग लगाते ना, तो इसी प्रकार से ये राजनीतिक बेटा राजनीति में अगर घुस गए तो उससे निकलना कहते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर ऐसी समस्याएं अनेक उत्पन्न हो जाती हैं कि कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, कहाँ पे क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो इन्हें वो ये जो राजनीतिक गुत्थियां थी इन्हें भी बहुत ही सरलता से सुलझा ली। अच्छे कद वाले थे, लंबे चौड़े थे। सरदार वल्लभ भाई का जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में खेड़ा जिले के करम सद नामक गांव में हुआ था। आपके से बीच में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किसी का भी जीवन परिचय यदि बीच में जैसे इस प्रकार आएगा किसी के भी, उसके लिए आप लोग अपना पाठ जरूर पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि उनमें से बीच में से भी कोई क्वेश्चन दे सकती हूँ टेस्टों के अंदर, मैं आपको उसमें से क्वेश्चन बना के दे सकती हूँ, इसलिए पाठ का भी थोड़ा अभ्यास करते हुए चलेंगे। जब इनका जन्म हुआ था सन 1875 में, तभी इनके पिता ने 1875 में देखिए बच्चे का जन्म हुआ है, तभी इनके पिता ने झवेर भाई ने यानी कि बुंदेलों से मिलकर, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की। क्रांति पाने के लिए बेटा बहुत समय से लोग अपनी मतलब जी जान से मेहनत कर रहे थे, बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तभी आज हम स्वतंत्र बैठे हैं। सार्वजनिक सेवा की जो भावना थी वो वल्लभ भाई में जन्म जाती, क्योंकि जिस तरह से इनके पिता के अंदर थे, मैंने बताया था, वही गुण इनके अंदर भी विद्यमान थे। गांधरा में प्लेग रोग हो गया था, बहुत मतलब प्लेग रोग ज्यादा, जैसे टाइम कोरोना फैला हुआ है उस टाइम भी प्लेग रोग फैला हुआ था। इन्होंने अपने घर की परवाह वगैरह कुछ नहीं की, और जो इनकी धर्म पत्नी थी उन्होंने भी इनका सहयोग पूरा जी जान से किया, यानी इन्होंने लोगों की सेवा इस प्रकार की कि मानो इन्होंने दिन रात एक कर दिया हो, इन्होंने अपनी सुध नहीं ली। महामारी के दौरान पत्नी ने भी अपनी तनिक चिंता नहीं की थी। जब प्लेग रोग शांत हो गया था तो इन्होंने अपनी पत्नी से आग्रह किया और उसे करमसद भेज दिया, यानी कि जहाँ के थे इन्हें वहां पर भेज दिया था, और अपने आप ये कहाँ चले गए, नडियाल चले गए। जब करमसद जाकर इनकी पत्नी बीमार हो गई, यानी कि जब उन्होंने लोगों की सेवा की, उन्होंने अपनी देखरेख नहीं की, लेकिन जब वे गाँव पहुंची और गाँव पहुंचने के बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्हें ऑपरेशन के लिए मुंबई छोड़कर यह फिर लौट के आ गए। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई सभी कहते हैं कि ऑपरेशन होगा मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा, इन्होंने ऑपरेशन के लिए अपनी पत्नी को बम्बई छोड़ा और ये वहां से आ गए वापस लौट कर, और अपनी वकालत, क्योंकि ये वकालत कर रहे थे, कार्य में ये फिर से लग गए। एक दिन जब ये अदालत में फौजदारी का एक मुकदमा था, उसमें पैरवी कर रहे थे, किसी जैसे ले लेते ना, उसकी पैरवी कर रहे थे, तो इन्हें एक तार मिला। इन्होंने तार को पढ़ा और पढ़ के चुपचाप से जेब में रख लिया, क्योंकि पहले बेटा टेलीफोन तो नहीं थे ना मोबाइल थे, पहले तो जब भी कोई सूचना मिलती थी वो तार के द्वारा ही दी जाती थी। वह सूचना ऐसी होती थी कि 1-2 दिन के अंदर अंदर समय के अनुसार ही पहुंच पाती थी, देर से देर भी हो जाती थी। तार को, क्योंकि चिट्ठियों को हम मानते थे वो तो बहुत देर में आती थी, तार फिर भी आ जाता था जल्दी से। तो इनके पास जब तार आया तो उसमें इनकी पत्नी की जो है मृत्यु का समाचार था, लेकिन इन्होंने कुछ ना करके उस जो अपनी पैरवी कर रहे थे उसे इन्होंने पहले पूर्ण किया। जब पैरवी पूर्ण हो गई तो इनके मित्रों ने पूछा कि भाई क्या बात हो गई थी, कैसा तार था, तब इन्होंने सूचना दी कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। देखिए अपने कार्य के प्रति कितने निष्ठावान थे, है ना, अपने कार्य के प्रति उन्होंने अपने घर का स्वार्थ नहीं देखा। कोई भी होगा वो तो छोड़ के चल देगा कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने पहले अपने काम को ज्यादा सहज के रखा और अपने काम को पूरा किया। जब ये देश सेवा में बिल्कुल व्यस्त रहते थे तो ये घर की देखभाल नहीं कर पाते। जब हम किसी भी काम में लगन से लग जाते हैं तो बेटा हम ये नहीं देखते कि हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके कारण इनके बच्चों की पढ़ाई और
गृहस्थी के अन्य कार्य जो भी थे ये कुछ भी नहीं देख पाते थे। तो उस समय इनकी जो पुत्री थी मणिबेन ने अपनी माता की मृत्यु के बाद, ठीक है, उन्हें इस ओर से निश्चित रखा। उनकी जो पुत्री थी उन्होंने भी अपने पिता से कभी ये नहीं कहा कि हाँ जी ये करना है या वो करना है, उन्होंने ही घर की बात को संभाली। और देखिए वो कितने साल की थी बच्ची, वो ज्यादा साल की नहीं थी, केवल 5 वर्ष की भी नहीं हुई थी। माँ की मृत्यु के समय पे यद्यपि वे 5 वर्ष की भी नहीं थी, और ताई की मृत्यु भी के समय वे केवल 6 वर्ष की थी। देखिए कितनी छोटी सी बालिका, 5 या 6 वर्ष की बालिका पूरा घर संभालती है। हम लोग भी नहीं संभाल पाएंगे, हम ये कहते हैं कि और कोई भी नहीं, लेकिन उस बच्ची ने कितना अच्छा काम किया उस समय। फिर उन्होंने ताऊ पिता और अपने 1.5 वर्ष के छोटे भाई की देखभाल का भार सारा कह दिया, है ना। तो मणिबेन की जो सेवाएं हैं उन्हें भी याद करना अनिवार्य है। मणिबेन ने देखो कितनी सेवाएं की हैं। अब वल्लभ भाई की विलायत जाकर बैरिस्टर की परीक्षा पास करने की इच्छा हो गई। उन्होंने क्या सोचा वल्लभ भाई ने कि मैं वकालत पास करने के लिए विलायत जाऊँ। विलायत कहते थे बेटा जैसे बाहर जाते हैं ना, इंग्लैंड वगैरह को कहते हैं। तो वकालत पास करने की थी। वे अपनी प्रैक्टिस में से कुछ अपना जो रुपया था उसको बचा कर चलते थे। एक दिन उन्होंने विदेशी जो समाचार कंपनी है वहाँ से पत्र व्यवहार जारी रखा हुआ था कि भाई उन्हें कहते हैं नाम लिख के भेजना पड़ता है ना पहले कि हाँ जी हम ये शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो उन्हें इसी तरह से उन्होंने भी अपना नाम भेज रखा है। अब वहां पर क्या हुआ, वहां पर गड़बड़ी हो गई। कैसी गड़बड़ी हो गई कि उनका जो पत्र है वकालत के लिए आ गया कि हाँ जी आप आ सकते हैं, लेकिन उसमें वीजे पटेल होने के कारण गड़बड़ी हो गई। क्योंकि वल्लभ भाई ने जब विट्ठल भाई को नाम गड़बड़ी हो गई थी। वल्लभ भाई ने जब विट्ठल भाई को न केवल जाने की अनुमति दी क्योंकि दोनों भाइयों का नाम एक सा था, तो इनके जो भाई थे उन्होंने सोचा ये मेरे लिए आया है। सरदार वल्लभ भाई देखिए कितने नरम दिल के थे, उन्होंने एक बार उनसे ये नहीं कहा कि ये आपके लिए नहीं ये मेरे लिए है। उन्होंने अपने खर्चे से यानी जो भी था उनको अपने उस पर भेज दिया। ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। इस घटना के 3 वर्ष बाद सन 1908 में बड़े भाई विलायत वापस लौट आए, विलायत से वापस लौट आए। तभी वल्लभ भाई सन 1910 में, ठीक है, विलायत जा सके। पहले कौन से गए थे? पहले जाना था, छोटे को पहुंचे, बड़े, और फिर उनका बाद में नंबर आया। कितने साल बाद आया? 2 साल 3 साल बाद। 8 में वो पास करके आए, 3 वर्ष बाद इनका आया। 3 वर्ष बाद वे विलायत से बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करके वापस आए और उन्होंने मुंबई में अपनी प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी। छोटा भाई पैसा कमाकर घर का खर्च चलाए, बड़ा भाई लोक सेवा की धुनी रमाए। इन दोनों ने आपस में तालमेल बिठा लिया था। क्या बिठा लिया था? कि जो मेरी आमदनी होगी उससे तो तुम घर चलाना, और जो तुम्हारी आमदनी होगी उससे तुम देश की सेवा करना। कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। तो इन दोनों भाइयों ने तालमेल बिठाया कि भाई तेरी तनख्वाह से ऐसा होगा, मेरी तनख्वाह से वेतन से ऐसा। सन 1916 में गोधरा में बेगार प्रथा बंद कराने के लिए एक प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जिनके अध्यक्ष में जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी। कौन सा हुआ था? बेटे किताब लेके देखना कि कौन कौन सी लाइनें बहुत हैं। 1916 में गोधरा में बेगार प्रथा बंद कराने के लिए उस समय सम्मेलन के कार्य को जो संचालित करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसका मंत्री बनाया गया था वल्लभ भाई पटेल। किसको बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल को। इसी समय गांधी जी को चंपारण जाना पड़ा। वल्लभ भाई की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। उन्होंने इस दिशा में बहुत लगन से काम किया। उनकी जीत भी हुई और ये जो प्रथा थी वह भी बंद हो गई थी, क्योंकि वो मैंने बताया था पहले भी
कि वो बहुत सुचारू रूप से कार्य करते थे। उसी वर्ष वे लखनऊ कांग्रेस गुजरात के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हो गए थे। कांग्रेस अधिवेशन था, कांग्रेस है, अब तो बीजेपी भी काफी काफी हुआ है, उस समय बेटा कांग्रेस का जन्म। चंपारण से वापस लौटते ही महात्मा गांधी के कंधों पर खेड़ा सत्याग्रह का भार आ पड़ा, तो उनके साथ देने वाले व्यक्तियों में सरदार वल्लभ भाई भी थे। उन्होंने गुजरात के गांव-गांव में घूमकर गांधी जी के संदेश को घर-घर पहुंचाया था। संदेश क्या था? संदेश यही था कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करना, यानी क्रांतिकारी में शामिल होना। यहाँ से उनके जीवन की एकदम ही दशा बदल गई थी वल्लभ भाई की। वास्तव में सत्याग्रह के सिद्धांतों के सूत्रधार यदि महात्मा गांधी थे, तो उनके भाष्यकार वल्लभ भाई थे, यानी कि वह तो केवल एक विवेचना देते थे, विवरण करते थे, और उसका जो कार्यभार संभालते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वे वल्लभ ने अपना भाष्य भाषा के अक्षरों में लिखकर कर्म की भूमि में लिखा था। जो उन्होंने अपना भाष्य लिखा था वो काय में लिखा था? अक्षरों में न लिखकर कर्म की भूमि में लिखा था, यानी कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। वास्तव में खेड़ा सत्याग्रह उनकी दृढ़ निष्ठा के प्रयोग का पहला चरण था, यानी सत्याग्रह में कूदना उनका ये पहला चरण था देश सेवा की। उसमें वल्लभ भाई इसी समय गुजरात के सच्चे नेता के रूप में जनता के सामने आ गए। अब उस समय असहयोगी आंदोलन की भी ज्वाला बहुत तीव्र गति पे थी बेटा, बहुत आंदोलन चले हैं, तब जाके हमें आजादी प्राप्त हुई है। गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी, तो देश में शिथिलता आ गई। देखो, जब कोई भी बड़ा नेता गिरफ्तार कर लिया जाता है तो लोगों को ये चिंता रहती है कि अब तो ये तो चले गए, अब क्या होगा। तो अंग्रेज जो है और अत्याचार करते थे, तो इससे लोग भयभीत होने लग जाते थे, क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचार बहुत ही ज्यादा होते थे। तो इस वजह से सबको डर सताने लगा। उसे किसने दूर किया? वल्लभ भाई ने सबके लोगों के मन के जो भय थे उसको दूर किया। वे हमेशा मैदान में डटे रहे। उनके प्रयत्न से ही गुजरात में चरखा और खद्दर की खूब धूम मची। सन 1921 में उन्होंने गुजरात प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। कौन से सन में? 1921 में गुजरात प्रांतीय कांग्रेस। सन 1923 में बोरसद का सत्याग्रह हुआ। लोगों ने उन पे आरोप लगाया, सरकार ने लोगों पर क्या आरोप लगाया था? ये उपद्रवी लोगों को आश्रय देते हैं, यानी जो हमसे लड़ाई करता है, यानी जो अंग्रेजों के साथ में मिले हुए थे, ये उन्हें को भड़काते थे अंग्रेज कि ये लोग वो हैं जो औरों का साथ देते हैं, जो देश में आतंक फैलाते हैं, ये उनका साथ देते हैं। उन पर बड़े बड़े जुर्माने भी लगाए गए, बहुत लगाए गए। वल्लभ भाई इसे कब तक सहन करते? यानी भाई सहन करने की एक सीमा होती है किसी भी चीज को, क्योंकि उस समय की बेटा परिस्थितियां ऐसी थी कि बाकी में जो हम लोग देखते, क्योंकि मैं पूर्वजों ने देखा है, हम लोगों ने देखा, तो बहुत ही अत्याचार होता था लोगों पर। तो ये वल्लभ भाई सहन नहीं कर पाए थे। उनके नेतृत्व में जनता ने सत्याग्रह किया, सरकार को झुकना पड़ा और अतिरिक्त कर उठा लिया गया। कर लगते हैं ना किसी भी चीज पे, अगर हम कोई भी चीज जब बेचते या खरीदते हैं उस पर कर लगाया जाता है ना, तो उसको सरकार को फिर वापस लेना पड़ा। वास्तव में सरदार वल्लभ भाई के निडर से सब लोगों के अंदर फिर से उत्साह भर गया। उन्होंने किसानों के लिए तो इतना काम किया कि किसान उनको अपना देवता भी मानने लगे थे। उसी वर्ष का नागपुर झंडा सत्याग्रह भी वल्लभ भाई की कर्मठता का ज्वलंत प्रमाण है। उस समय कौन सा? उसी वर्ष नागपुर का झंडा सत्याग्रह। कौन सा है? नागपुर का झंडा सत्याग्रह। सैनिक जो इससे उनकी
प्रबंध पटुता, संचालन शक्ति, अद्भुत साहस और शौर्य का पता चलता है इस वाले आंदोलन से। उनकी मान्यता थी कि जो सैनिक नहीं बनता वह भविष्य में सेनापति के ऊंचे गौरवपूर्ण आसन को सुशोभित करने के योग्य नहीं हो सकता। ये वाली लाइन देखिए बच्चे कितनी अच्छी दी है उन्होंने, कि जो सैनिक नहीं बन सकता वह सेनापति तो क्या बनेगा, क्योंकि वह अपने अंदर गौरव नहीं रखता है। यही कारण है कि उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपना व्यक्तित्व स्थापित किया और वह सेनापति का गौरव प्राप्त किया। भाई पहले छोटा तो बन जाओ, उसके बाद में बड़े बनने की कल्पना करो। डायरेक्ट बड़े बन जाओगे ऐसा कभी भी संभव नहीं है। वल्लभ भाई को जो सबसे ज्यादा ख्याति मिली थी वो मिली थी बारडोली ऐतिहासिक सत्याग्रह से। कौन से वाले सत्याग्रह से? बारडोली। उस सत्याग्रह की सफलता के कारण वह न केवल गुजरात बल्कि समस्त देश के सरदार भी बन गए। पहले उनको कहते थे वल्लभ भाई पटेल, लेकिन जो ख्याति प्राप्त हुई वह फिर हो गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार के नेतृत्व में किसानों के विरोध और संघर्ष करने का निश्चय किया। जो है सरदार के किसानों ने क्या करा कि उनके उसमें आके, जैसे कहते हैं ना एक बड़ा नेता हो जाता है फिर छोटे छोटे, तो वह सब अपना जो भी काम होता था वह वल्लभ भाई के पास आकर करने लगे। उन्होंने अपने सरदार की उक्त घोषणा पर अमल किया और बारडोली में सत्याग्रह का बिगुल बज गया। देखिए जो ये सत्याग्रह आंदोलन था यह भी काफी फेमस आंदोलन था, मतलब काफी प्रचलित था उस समय का, और इसमें इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी। इसमें अंग्रेजों ने बहुत ही अत्याचार भी किया था और मतलब लोगों के ऊपर अत्याचार किया, मतलब जो भी अपनी यातनाएं थी वो सारी की सारी इनके ऊपर डाल दी थी, लोगों को साथ में की थी, लेकिन फिर भी किसान जो है पीछे नहीं हटे थे। यह जो सत्याग्रह था यह 6 महीने तक बराबर चलता रहा। अंत में इसमें भी सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने जो है उनसे समझौता कर लिया। सरकार ने फिर नए सिरे से बंदोबस्त कराया। काय का कराया था? जो भी आपकी जो इसकी किसानों की समस्याएं जो थी या जो भी थी उसके नई सारणी बन गई थी। सन 1936 में कांग्रेस ने जब काउंसिल का चुनाव लड़ने का निश्चय किया तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष भी सरदार को ही बनाया गया। चुनावों में कांग्रेस की जो है बहुत ही विजय हुई है। सब 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। कितने प्रदेशों में? 7 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। इसके बाद द्वितीय महायुद्ध छिड़ने पर कांग्रेस ने उसमें सहायता देने का विरोध किया और सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफे दे दिए। भाई अगर मंत्रिमंडल रहते तो उन्हें उसके अनुसार ही काम करना पड़ता, लेकिन हमें तो देश को आजाद कराना था, तो उस समय सभी ने ही अपना त्यागपत्र दे दिया। 8 अगस्त सन 1942 को मुंबई में कांग्रेस ने भारत छोड़ो, अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया था। कौन सा था वो? भारत छोड़ो, ये विशेष आंदोलन था। प्रस्ताव पास किया तो उस अवसर पर सरदार ने जोशीला भाषण दिया था और वह इतिहास में आज तक याद किया जाता है। सरकार ने अगस्त आंदोलन का पूरी शक्ति से दमन किया और सरदार को भी अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार करके कौन से देखिए नजरबंद करा था? अहमदनगर किले में नजरबंद कर दिया। कौन से किले में बंद कर दिया था? अहमदनगर। 19 जून सन 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए सब नेताओं ने के साथ सरदार को भी रिहा किया गया। 3 वर्ष के इस कारावास से ने उनके विश्वास और निष्ठा में, जब हमें बेटा किसी भी चीज में मतलब कैद करके रख देंगे तो हमारे को पता है कि हमें किस काम के लिए किया है, तो वो उत्तेजना और बढ़ जाती है कि हम बाहर निकलेंगे तो हम ऐसा करेंगे। तो ऐसा ही हुआ
कि 3 वर्ष तक जब वह कारागार में रहे तो उनके अंदर और विश्वास और निष्ठा उत्पन्न हो गई। वे आत्मा को जादू की भांति जगाने वाले प्रभाव को लेकर जेल से बाहर आए। कितने साल बाद आए थे? 3 साल बाद। इसके बाद ब्रिटिश सरकार से उनकी बातचीत हुई और महत्वपूर्ण समझौतों में उन्होंने भाग ले लिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद वह, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, तो उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। उनके नेतृत्व में 600 रियासतों का उन्हें मालिक बनाया गया। सबसे बड़ी ज्यादा जो रियासत थी उन्हीं के पास थी। 219 जो थी रियासत वह छोटी थी, लेकिन उन्होंने उन सबको एक सूत्र में इस प्रकार बांधा कि उनके काम की सराहना होने लगी। हैदराबाद के निजाम में भारत सरकार ने 1 वर्ष के लिए यथापूर्व समझौता किया। ठीक है, उसकी मुलमुल नीति के कारण वह अनाचारों और अत्याचारों की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। कई बार सरदार ने के चेतावनी देने पर भी निजाम न माना, तो अंत में विवश होकर सरदार को हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। जब इन्हें रियासतों का सरदार बना दिया गया था तो निजाम जो था वो इनके विरुद्ध हो गया था। तो लेकिन उन्होंने कहा भी कि भाई समझ जाओ, लेकिन वह नहीं माना, तो फिर इन्होंने क्या करा, उसको भाई पुलिस की कार्रवाई करनी पड़ी थी। स्वाधीनता का यह अमर सेनानी 15 दिसंबर 1950 को हमसे विदा हो गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सरदार जी का नाम जो है, सरदार वल्लभ भाई का जो नाम है, वह उज्जवल नक्षत्र यानी तारों की भांति चमकता रहेगा। बेटे, इसके कुछ मेन पॉइंट मैंने पढ़ाए थे आपको पाठ के अंदर, आप बैठ के पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। आपको यह समझ में आए, क्योंकि वो चीज़ मेन थी मैंने वो तो बता दी इसके अंदर, लेकिन कुछ फिर भी मेरे से छूट गया होगा, ऐसा नहीं है। तो लेकिन आप इसका अभ्यास एक बार और कर लेना। मैं आपको इसका काम भेजूंगी और काम साफ राइटिंग में करने के बाद आपके 4 अध्याय पहली यूटी में आ रहे हैं, उनको आप चेक भी कराना और साथ के साथ याद भी करना। इस वाले पार्ट में ज़्यादातर सन का महत्व और सब जो आपके आंदोलन चले हैं उनका महत्व ज़्यादा विशेष रखता है, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम इसमें ज़्यादा विशेष नहीं है। इनके पिता का नाम है जहांगीर भाई, पुत्री जिन्होंने बहुत लगन से अपने परिवार को संभाला, उसका विवरण दिया हुआ है। तो ज़्यादातर आप सन पे, यानी कि जो सन में कौन से आंदोलन चला था, इसमें 2-4 हैं, उनको जरूर